कल और आज बस में राहुल जी विभिन्न नागरिक संस्थाओं से मिले। अलग अलग समुदाय की संस्थाएं हैं। ये मणिपुर की हकीकत है। एक ज़माना हुआ करता था जब हम मणिपुर आते थे तो हम मणिपुरी संस्थाओं से मिलते थे। आजकल हमें अलग अलग समुदाय के संस्थाओं से मिलना पड़ रहा है। सभी लोगों ने एक मेमोरेंडम पेश किया राहुल जी को। सभी ने कहा, ये मांग की कि मणिपुर में एक संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही और सशक्त शासन की जरूरत है। ये ऐसा राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसके 2 मंत्री पिछले 8 महीने से मणिपुर से लापता हैं। वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को और ऊंचे बढ़ा रहे हैं। मणिपुर में नहीं है ये 2 मंत्री, और कहीं हैं, गुवाहाटी में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कहीं भी हो सकते हैं, न्यूयॉर्क में। ऑनलाइन काम कर रहे हैं। कमाल का मंत्रिमंडल है। ये ऐसा मंत्रिमंडल है जिसका मुख्यमंत्री आज तक प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए हैं। जन्मदिन मुबारक ट्विटर से दिया गया, फोन करके दिया गया, डिजिटल मुबारक दिया गया। यहाँ के राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग पार्टियां हैं यहाँ करीब 14-15 पार्टियां हैं। उनसे 8 महीने से वो लगातार मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। उनको अभी तक बैठक का मौका नहीं मिला है। मणिपुर में यहाँ की जो महाराजा का परिवार हुआ करता था, उसी का एक सदस्य राज्यसभा का बीजेपी सांसद है। वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए हैं। मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विदेश मंत्रालय के, अच्छे आदमी हैं। वो यहाँ के सांसद हैं, लोकसभा सांसद। वो मिले नहीं हैं प्रधानमंत्री से। कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई है प्रधानमंत्री ने। और आप सब लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया लोकसभा में अगस्त के महीने में। एकमात्र उद्देश्य था उस अविश्वास प्रस्ताव का, और वो एकमात्र उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े मणिपुर पर। हम ये मानकर चल रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव के समय जब वो जवाब देंगे, हम जानते थे हम हारेंगे, हमारे पास बहुमत तो है नहीं, पर ये एकमात्र हमारे पास एक विचार था कि यही हमारे पास एक हथियार बाकी है, संवैधानिक हथियार बाकी है, लोकतांत्रिक हथियार बाकी है, कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। प्रधानमंत्री ने 123 मिनट का भाषण दिया, उसमें 3.5 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, और वो भी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कही। तो सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने राहुल जी से यही मांग की कि ये शासन में संवेदनशीलता आनी चाहिए, प्रधानमंत्री को मणिपुर आना चाहिए। और सभी ने मांग की कि बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ये मांग करें कि प्रधानमंत्री चुनाव के पहले मणिपुर आए। आप लोग सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री को मिजोरम में चुनाव प्रचार के लिए जाना था। प्रोग्राम बन चुका था 3 अक्टूबर को। मुझे, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो 3 अक्टूबर को वो जाने वाले थे, और मैं भी उस दिन ऐज़ॉल में था। हम तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री के चुनावी प्रचारी भाषण के लिए, पर प्रधानमंत्री नहीं आए। तो मैंने पूछा किसी से,
कोई बीजेपी के कार्यकर्ता से मैंने पूछा क्यों नहीं आए आपके प्रधानमंत्री, उन्होंने मुझे कहा क्योंकि अगर वो मिजोरम आते तो सवाल उठता वो मणिपुर क्यों नहीं गए।